हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। अगर आपको ये जानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से वज़न कम करने में हेल्प करता है और कौन कौन से फ़वाइद उसके मौजूद हैं और कौन कौन से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी डाइटरी प्रैक्टिस है जिसके दौरान खाने पीने की टाइमिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और इसके स्पेसिफिक टाइम विंडो के अंदर खाया पिया जाता है। वैसे तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे मशहूर 16/18 वाला मेथड है जिसमें 16 घंटे की टाइमिंग के दौरान आप फास्टिंग के मोड पर होते हैं, यानी कि आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं, कुछ खाया नहीं जाता लेकिन पी सकते हैं। उसके बाद होता है 8 घंटे का पीरियड जिसको हम कहते हैं विंडो पीरियड या फिर वो पीरियड जिसमें आप खा सकते हैं। सेकंड मेथड जिसको हम कहते हैं 5/2 वाला मेथड वो बहुत ही मशहूर मेथड है जिसमें 5 दिन डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, यानी कि 5 दिन आप खा सकते हैं लेकिन 2 दिन डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लगभग 500 से 600 कैलोरीज के दरमियान। थर्ड मेथड होता है अल्टरनेट फास्टिंग, जिसमें एक दिन नॉर्मल खाया पिया जाता है और एक दिन नहीं खाया जाता। अब सवाल ये आता है, लेकिन ये सब किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको वेट लॉस में हेल्प आउट करता है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के कौन कौन से फ़वाइद मौजूद हैं अपार्ट फ्राम द वेट लॉस। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वज़न को इस तरह से कम करने में हेल्प करता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी कि जब आप कुछ नहीं खाते तो उस वक्त जो फैट्स होते हैं वो बॉडी बर्न करती है ताकि बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस हो। वो फैट्स जो है आपके स्टोर्ड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मसल्स के अंदर वो इनको टूटता है और वो आपकी वज़न को कम करने में हेल्प करता है। और दूसरे फ़वाइद जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ही साथ वेट लॉस के साथ मौजूद होते हैं वो होते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ाता है, मेटाबॉलिक डिजीज़ से आपको बचाता है। लेकिन कई दफ़ा ये रिसर्च भी की गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफ़ी सारे और भी फ़वाइद मौजूद हैं, जैसे कि एंटी एजिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स को रीजनरेट किया जाता है और एंटी एजिंग वाले प्रोसेस जो है उसको स्लो किया जाता है। उसके साथ साथ कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोलेस्ट्रॉल को कम करवाता है। लेकिन दोस्तों, आपको फ़ायदे के साथ साथ प्रिकॉशंस का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बशर्तिया कि आप लीन बॉडी मास हो, यानी कि पेशेंट ऑलरेडी या फिर वो बंदा जो ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट पे हो, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहेगा तो वी विल हैव द प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान डिहाइड्रेशन का काफ़ी सारा ख्याल किया जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर फास्टिंग के दौरान पानी की काफ़ी सारी कमी हो जाती है। उस डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए यू कैन टेक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर कि आप विंडो पीरियड के दौरान, ईटिंग के दौरान काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ अक़साम के शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा कर सकें।